अस्सलामु अलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम और मौत के फरिश्ते का एक अजीबोगरीब वाक़या आपको बताएंगे। वीडियो बेहद ही दिलचस्प है, इसलिए आखिर तक ज़रूर देखिएगा। और अगर अब तक हमारा चैनल इस्लाम 24 सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करते हुए साथ में लगे घंटी के बटन को भी दबा दीजिएगा। दोस्तों, सैयदना इदरीस अलैहिस्सलाम एक दिन अपने काम से फारिग होकर बैठे थे कि मलकुल मौत आदमी की सूरत में मेहमान के तौर पर रात को हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के दरवाजे पर आ पहुँचे। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम हमेशा रोज़ा रखने वाले इंसान थे। जब शाम होती, अफ्तार के वक्त आपका खाना जन्नत से आता, जिस कदर चाहते खा लेते, बाकी खाना फिर जन्नत में चला जाता। एक दिन खाना जब आया तो हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने खाना उस मुसाफिर को पेश कर दिया, लेकिन मुसाफिर ने कुछ ना खाया और कदम पर कदम रखकर इबादत करता रहा। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम उनका ये हाल देखकर बहुत मुतासिर हुए कि ये कौन शख्स है। अगले दिन हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा, ऐ मुसाफिर, तू मेरे साथ चलकर खुदा की कुदरत जंगल में जाकर देख। तब दोनों बुजुर्ग घर से मैदान की तरफ निकल पड़े। चलते चलते गेहूं के खेत में जा पहुँचे। मौत के फरिश्ते ने कहा कि चलो चंद गोशे गेहूं के लेकर दोनों खाते हैं। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अजीब बात है, रात को तूने हलाल खाना ना खाया, अब हराम खाना चाहता है। अब वहाँ से दोनों बुजुर्ग दूसरे बाग में पहुँचे और वहाँ भी अंगूर को देखकर हज़रत इस्राइल अलैहिस्सलाम ने खाने का इरादा फरमाया। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि गैर की मिल्कियत में तसर्रुफ़ हराम है। फिर जाते जाते एक बकरी देखकर हज़रत इस्राइल अलैहिस्सलाम ने खाने का इरादा किया। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने कहा कि बेगाने की बकरी को ज़िबा करके खाना मना है। इस तरह 3 रोज़ तक दोनों आपस में गुफ्तगू करते रहे। जब हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को लगा कि ये शख्स इंसान नहीं मालूम होता, ये कौन शख्स है, और फिर फरमाया कि खुदा के वास्ते जाहिर तो कर कि तू कौन है। मुसाफिर ने कहा, मैं इस्राइल अलैहिस्सलाम हूँ। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि सब मखलूक़ात की जान तुम ही निकालते हो। उन्होंने कहा कि हाँ। इदरीस अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम शायद मेरी जान कब्ज़ करने आए हो। उन्होंने कहा, नहीं, मैं तो तुम्हारे साथ खुशकदी करने आया हूँ। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने कहा कि 3 दिन से तू मेरे साथ है, क्या इस वक्त भी तूने किसी की जान कब्ज़ की है? वो बोले, तमाम रूहों को कब्ज़ करना हमारे हाथ में ऐसे है जैसे तुम्हारे दोनों हाथों के नीचे रोटी रखी हुई हो। जिसकी मौत का हुक्म मिलता है, अल्लाह के हुक्म से मैं हाथ बढ़ाकर उसकी जान कब्ज़ कर लेता हूँ। और बोला, ऐ हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम, मैं चाहता हूँ कि तेरे साथ रिश्तेदारी कायम करूँ। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं तेरे साथ रिश्तेदारी कायम करूँगा। अब मुझको रूह कब्ज़ करने की करवाहट सिखा दे, ताकि मुझे ज़्यादा खौफ हो और इबरत हो, मैं अपने खालिक की और भी ज़्यादा इबादत करूँ। मलकुल मौत ने कहा कि मैं अल्लाह की खुशी के बगैर किसी की जान कब्ज़ नहीं कर सकता। तो हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में अर्ज़ की और फिर जान कब्ज़ करने का हुक्म मिलने पर जान कब्ज़ कर ली गई। फिर मौत के फरिश्ते ने खुदा की बारगाह में दुआ मांगी और अल्लाह पाक ने उनको ज़िंदा कर दिया। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने मलकुल मौत को अपनी गोद में ले लिया और दोनों ने आपस में रिश्तेदारी कायम कर ली। फिर मौत के फरिश्ते ने उनसे पूछा, ऐ इदरीस अलैहिस्सलाम, जान निकलने की तलखी कैसी थी? वो बोले, जैसे किसी जिंदा जानवर की खाल सर से पाँव तक उधेड़ी जाती है। मौत के फरिश्ते ने कहा कि भाई, कसम है रब्बुल आलमीन की, जैसा मैंने तेरे साथ एहसान किया और जितनी आसानी मैंने आपके साथ की, ऐसा मैंने किसी के साथ नहीं किया। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ भाई, मुझे दोज़ख के दरवाज़े तक ले चल, ताकि उसको देखकर मुझे खौफ इलाही ज़्यादा हो और मैं ज़्यादा इबादत और बंदगी करूँ।
तब मौत के फरिश्ते ने अल्लाह के हुक्म से उनको दोजक के 7 तबक दिखाए। फिर हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम बोले, भाई मुझे जन्नत देखने की आरज़ू है, देखकर खुशी हासिल करूं और इबादत ज़्यादा से ज़्यादा करूं। मौत के फरिश्ते हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम उनको जन्नत के दरवाजे पर ले गए। फिर उन्होंने जन्नत के मनाजिर अपनी आंखों से देखे। फिर कहने लगे, अय भाई मैं जान की तलखी कर चुका हूँ, फिरदौस भी देखी और मेरा जिगर प्यास के मारे जल रहा है। इजाज़त हो तो बहिश्त में जाकर एक प्याला जाम पी लूँ। तब उन्होंने कहा, हाँ अगर तुम वापस आने का वादा करो। शायद प्यास की वजह से हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने वापस आने का वादा कर लिया और अल्लाह ताला के हुक्म से अपनी जूतियाँ दरख्त तौबा के नीचे छोड़कर बहिश्त में दाखिल हो गए, क्योंकि बाहर आने का वादा किया था और नालैन को भी दरख्त के नीचे छोड़ आए थे। कुछ देर बाद मौत के फरिश्ते ने उनको आवाज़ दी, ए भाई देरी मत करो। तो जवाब में हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ मेहरबान, अल्लाह ताला फरमाता है कि हर नफ्स को मौत का मज़ा चखना है। अब तो मैंने मौत का मज़ा चख लिया है और मैं दोज़ख में भी पहुंच चुका हूँ। और ये भी अल्लाह तबारक व ताला फरमाता है कि उनको वहाँ कोई तकलीफ़ ना पहुँचेगी और ना ही उनको वहाँ से निकाला जाएगा, यानी जो जन्नत में गया वो वापस ना निकाला जाएगा। ए भाई अब मैं हरगिज़ नहीं आऊँगा। बारगाह इलाही से आवाज़ आई, ऐ इसराइल अलैहिस्सलाम, तू हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को छोड़कर चला जा, मैंने उनकी तकदीर में यही लिखा था। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम मौत का मज़ा चख कर और दोजख को भी देखकर जन्नत में जा रहे थे। तब हजरत इसराइल अलैहिस्सलाम बोले, हर नबी पर जहन्नम हराम है जब तक के जन्नत में ख़तमुल अंबिया हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाखिल ना हो। फिर आवाज़ आई, ऐ इजराइल अलैहिस्सलाम, मैं बहिश्त को दरिया नहीं रखता, लेकिन पहले बहिश्त में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाखिल होंगे, उनके बाद उनकी उम्मत दाखिल होगी। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम तो बहिश्त में चले गए और उनके सब फर्जंद उनके जुदाई में गिरिया और जारी करने लगे, उनकी याद में आंसू बहाते और बहुत रोते। एक दिन इब्लिस उनके पास आया और कहा कि तुम रोया मत करो, मैं तुम्हारे बाप की सी एक सूरत बना देता हूँ, तुम उसको दिन रात देखना और पूजना, उससे तुम्हारा सब दर्द और दुख खत्म हो जाएगा, तब तुम सब खुश रहोगे। अब इब्लिस ने एक ऐसी सूरत बनाई कि हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम की शक्ल और उस मूर्ति में कोई फ़र्क ना था और वो लोग उस सूरत को पूजा करते थे। यहाँ तक कि धीरे धीरे बुत पूजने का रिवाज पूरी दुनिया में फैल गया। पूरब से लेकर पश्चिम तक ये रिवाज जारी रहा। कोई आदमी अल्लाह तबारक व ताला को ना जानता, ना किसी के पास इल्म था और ना ही अच्छा अमल। बाद में खुदाए ताला ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम को उन पर पैगंबर बनाकर भेजा ताकि उनको हिदायत की राह बताए। अल्लाह पाक हम सब को नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए, अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम के बताए गए रास्तों पर चलने की तौफीक दे और ईमान पर खात्मा नसीब करे। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों में वीडियो शेयर भी कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।